मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर्म 4 सेमेस्टर यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर दूसरा है आपका था एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के डेफिनेशन आपने देख लिया था, मोड ऑफ एक्शन देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसका ट्रिक देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, एक उसका ड्रग है फिनोथायाजीन। इसका बहुत बार सार पूछा गया है, तो सार ऑफ फिनोथायाजीन की हम बात करेंगे कि फिनोथायाजीन ड्रग का जो सार है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का, ये एक ट्राईसाइक्लिक ड्रग होती है। इसमें 3 साइकिल होती है। शायद आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी। वैसे मैं बहुत लकी इस मामले में हूँ कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, यानी रेलवे क्वार्टर मेरा जहाँ पे भी है, उसके जस्ट बगल में मंदिर है, 4 कदम पे मस्जिद है, थोड़ी सी आगे गुरुद्वारा है और थोड़ा सा और आगे चर्च है। ये चारों चीज़ों का सौभाग्य मुझे मिलता है। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, अदरवाइज मैं टहलने जाता था, तो मैं दिन में चारों जगह एक बार जरूर जाता था। अच्छा लगता था मुझे, तो कर्म है ऊपर वाले का मुझ पर, है ना। तो फिलहाल हम बात करते हैं फिनोथायाजीन पे, सार ऑफ फिनोथायाजीन पे बात करते हैं। तो ये देखिए क्या स्ट्रक्चर, पहले आप समझ लीजिए कि इसके स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है कि 3 साइक्लिक रिंग है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। बीच वाली जो साइकिल है, तीनों साइकिल जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड साइकिल है। और बीच वाले साइकिल में 2 हेटेरो एटम है, एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन। और दूसरी बात करें तो नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन की चेन दिख रही है, 1 2 3 कार्बन की चेन जिससे नाइट्रोजन लगा है। बाकी ये R है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम लगा सकते हैं और यहाँ पे कार्बन की चेन भी हम लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये है हमारा, पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे चेन में अल्फा बीटा गामा, और ये अमीन ग्रुप है। ये सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करना होगा क्योंकि स्ट्रक्चर समझेंगे। अब जब आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया, स्ट्रक्चर आपने बना लिया, तो सार हमको लिखना है। आपको याद है मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सार कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इस रिंग में जो चीजें हैं उन पॉइंट्स को लिखो कि दे आर द एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, फॉर एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए पहली बात तो कि 3 फ्यूज्ड रिंग है। देखिए पहला पॉइंट क्या दिख रहा है हमको कि 3 फ्यूज्ड रिंग है। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिंग जो है 3 फ्यूज्ड रिंग है। ये पहला पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर द एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी ऑफ एनी ड्रग 3 फ्यूज्ड फिनोथायाजीन रिंग या 3 फ्यूज्ड रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। पहला दिख रहा है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है फ्रेंड कि इसमें 10वें नंबर पे नाइट्रोजन है और 5वें नंबर पे सल्फर है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट पे, सल्फर एट पोजीशन 5 एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर 10 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या दिख रहा है कि हमको नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन की चेन लगी है और कार्बन की चेन के साथ अगर यहाँ पे HH माने तो ये NH2 है, यानी अमीन ग्रुप लगा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक साइड क्या है, एलिफेटिक अमीन। ये हमारा क्या होगा भाई, अगर CH3 CH2 CH2 NH2, ये तो क्या प्रोपिल अमीन हो गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलिफेटिक अमीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ लगना एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। देखो ये लगा है ना 10वें नंबर पे नाइट्रोजन के साथ ये रंग लगी हुई है, CH3 CH CH2 CH। इसको हम मानते हैं क्या ये है, अगर सारा ये H होता, ये भी H होता, ये भी H होता, तो क्या होता है प्रोपिल अमीन होता, यानी एलिफेटिक अमीन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट कि एट पोजीशन नंबर 10 with nitrogen atom the aliphatic amine chain is essential for the activity। जो चीजें हमको दिख रही हैं पहले उसको एसेंशियल मान, ठीक है। 3 पॉइंट तो आपको ऐसे लिख लिया। तो आपको याद है ना कि ट्रिक क्या है, ट्रिक है एक्टिविटी खट्टी वाली छोड़ो, पहले वो चीज देखो सार में जो एसेंशियल। और मैंने आपको बताया कि जो आपको रिंग में दिखे वो एसेंशियल है। ये और पॉइंट आप बना सकते हो कि बोथ ऑफ रिंग आर एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, है ना। तो जितना चाहो उतना बेवकूफ बना सकते हो, ये आप चीजें लिख सकते हो, ये सही है, किसी भी एंगल से इसको गलत आप नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं कुछ इसके सार के पॉइंट्स की। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, ये जो आपको सेकंड पोजीशन पे R दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जो R दिख रहा है, यहाँ पे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। इस R की जगह पे हम कोई भी यहाँ पे R का मतलब सिर्फ हम यहाँ पे एल्किल ग्रुप नहीं है, हम यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर इस पोजीशन पे हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो वो एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये सब समझ रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये जब इस पोजीशन नंबर 2 पे लगेगा तो ये एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। याद हो गया पॉइंट। तो कैसे लिखोगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि एट द पोजीशन नंबर 2
if we add any electron withdrawing group like chloro, fluoro, bromo, iodo, then they increase the activity multiple number of times, यानी इस पूरे रिंग की एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब हम पांचवा पॉइंट इसका जस्ट उल्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऐसे भी केस में क्या होगा, एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। तो अब क्या हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, जैसे कि हमारे लॉन्ग चेन एल्किन्स है, एल्केन्स है, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट, देखो 3 पॉइंट तो एसेंशियल वाली बात हो गई, चौथे पॉइंट में आर की बात हो गई, पांचवें पॉइंट फिर से की बात करेंगे, क्या करेंगे कि एट पोजीशन नंबर 2 व्हेन वी ऐड एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या प्लस आई ग्रुप, देन द एक्टिविटी ऑफ एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी ऑफ फेनोथायाजीन ग्रुप इज डिक्रीज। क्लियर हो गया? 5 पॉइंट हमने याद कर लिया आसानी से, ठीक है। अब हम बात करेंगे छठे पॉइंट की। अब क्या है कि अब जैसे हमने पोजीशन हमने 2 पे सब्स्टिट्यूशन किया, उसी तरह से हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन 3 के साथ भी कर सकते हैं। तो 3 कर पे सब्स्टिट्यूशन करने पर किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू 2 के अपेक्षा कम रहे, यानी 2 पे अगर हम कब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, लेकिन 3 पे करने पर एक्टिविटी कम होगी। लेकिन एज कंपेयर टू 3 को हम खाली रखें, उससे ज्यादा है कि ठीक है। बात समझ आ रहा है? यानी 3 को खाली छोड़ देंगे तो जो एक्टिविटी होगी, और 3 में कुछ लगा देंगे तो उसकी एक्टिविटी खाली वाले से ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू 2 ये कम है, ठीक है। तो हम छठवां पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एट पोजीशन नंबर 3 एंड व्हेन वी ऐड एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज, बट एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन एट पॉइंट 2 देयर एक्टिविटी इज नॉट एज मच इंक्रीज। ठीक है, हम इतना ये लिख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं पॉइंट चौथे पे, छठवें, देखो चौथे पॉइंट की बात करेंगे। इस 4th नंबर पे अगर और 1st नंबर पे याद दीजिएगा, 7वें पॉइंट याद है, 7वें पॉइंट में बात करेंगे 1 और 4 की। यानी अगर हम पहले और चौथे पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ भी, चाहे वो डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे वो रिलीजिंग ग्रुप हो, एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। यहाँ पे क्योंकि रिसेप्टर से बाइंडिंग एक्टिविटी उसकी डाउन हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एट पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 4 व्हेन वी यूज एनी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या एनी ग्रुप देन देयर एक्टिविटी इज डिक्रीज। बस आपको एक्टिविटी, आपको सार तो धीरे धीरे मास्टर हो गए होंगे। 2-3 साल अगर आपने हमसे पढ़ लिया तो आपको बाकी सार तो मुझे पता है खुद से बना लोगे, इतना आसान होता है मेडिसिन केमिस्ट्री, है ना। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर मेडिसिन केमिस्ट्री हवा नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही है। 2-4 वीक देखे होंगे, अब तो उनसे इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगता होगा, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है कि अब ये एक्टिविटी घट बढ़ रही है। ध्यान से समझाएंगे, इतने पॉइंट होंगे, 7 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट की बात करते हैं। 8वें पॉइंट में जो ये नाइट्रोजन लगा है, ये एलिफेटिक अमीन है। ये चैन कौन सी है, एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन में इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच की दूरी कम से कम 3 कार्बन की होनी चाहिए। देखिए इस नाइट्रोजन, इसकी दूरी क्या, 1 2 3, है ना। यानी नाइट्रोजन नंबर 10 और नाइट्रोजन इसके, एलिफेटिक चेन का नाइट्रोजन और रिंग के नाइट्रोजन के बीच डिस्टेंस कम से कम 3 कार्बन का होना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एक्टिविटी घटेगी, और इस चेन को और बढ़ा देंगे तो भी एक्टिविटी घटेगी। यानी 3 जो है वो बेस्ट पोजीशन है। तो अब हम क्या लिखेंगे पोजीशन पॉइंट नंबर 8 में, लिखेगा द डिस्टेंस बिटवीन एलिफेटिक नाइट्रोजन एंड रिंग नाइट्रोजन इट शुड बी मिनिमम 3 कार्बन। If we increase the carbon chain or decrease the carbon chain, then their activity is decrease. क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच की दूरी कम से कम 3 कार्बन की होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको कम ज्यादा करेंगे तो एक्टिविटी घटेगी। ये हमारे 8 पॉइंट हो गए। 9वें पॉइंट की बात कर ले, ठीक है, 9वें पॉइंट की बात कर ले। अब जितने भी हमारे आर दिख रहे हैं, इस आर पे अगर हम कार्बन की चेन लगाते हैं और कार्बन की चेन को बढ़ाते हैं तो लाइपोफिलिसिटी बढ़ेगी, और लाइपोफिलिसिटी बढ़ने से क्या होता है, ड्रग का जो होता है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ब्लड हमारे ब्रेन पे जल्दी से पार करता है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर पे जल्दी से पार करेगा, लाइपोफिलिसिटी बढ़ेगी, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में बढ़ेगा। किसका ड्यूरेशन, पहले 6 घंटे असर कर रही थी, वो 9 घंटे 10 घंटे असर करेगी। क्या लिखेंगे कि एट द क्या लिखेंगे, इन नाइट्रोजन एंड बीटा कार्बन व्हेन वी यूज द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एट द पोजीशन ऑफ आर, then their lipophilicity is increased and their activity for crossing blood brain barrier is increased and their duration of action is also increased our body। ठीक है, ये 3 चीजें हमने देखा। 9 पॉइंट। 10वें पॉइंट की अगर हम बात करें,
10वें पॉइंट में क्या है कि जो ये एलिफेटिक चेन है उसमें ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। हम जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ बीटा में कर सकते हैं। बीटा के साथ आर लगा है, अल्फा और गामा के साथ अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं कार्बन चेन की तो क्या होगी, एक्टिविटी हमारी घटेगी। तो 10वें पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि एट द पोजीशन अल्फा एंड गामा, when at the position alpha and gamma in aliphatic amine chain, when we use any substitution their activity is decrease। कितना आसान था, बस हो गया हमारा पूरा का पूरा सारा। हम कैसे पॉइंट को फिर से रिवाइज करना चाहें तो पहले पॉइंट क्या है, 3 फ्यूज्ड रिंग इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। दूसरे में सल्फर एंड नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। एलिफेटिक अमीन एट पोजीशन नंबर नाइट्रोजन 10 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। 3 हो गया। अब चाहे चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे कि पोजीशन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। 5वें पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी घटेगी। 6वें नंबर पे क्या है कि तीसरे पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन इससे कंपेयर में कम रहेगी। फिर 7वें पोजीशन में क्या लिख सकते हैं कि 1 और 4 पे कुछ भी लगा देंगे तो एक्टिविटी घटेगी। 8वें हमने क्या बात किया कि इनके बीच की दूरी जो होगी 3 कार्बन की होनी चाहिए। 9वें हमने बात किया कि इन तीनों में अगर हमने कार्बन चेन लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। और 10वें में मैंने कहा कि अल्फा और गामा में करोगे तो एक्टिविटी घट जाएगी। उंगलियों में गिन लो यार, उंगलियों में, मतलब सार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कम से कम 2 पेज का हो गया अगर सारे पॉइंट 10 पॉइंट लिखोगे स्ट्रक्चर बना के। तो यानी उंगलियों में आप लिख सकते। सार इतना आसान मेडिसिनल केमिस्ट्री का कि बस स्ट्रक्चर याद कर लो और जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो, एकदम आसान है सार। और फेनोथायाजीन का सार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब हम क्या करेंगे, फेनोथायाजीन कैटेगरी जितनी ड्रग्स हैं उन सभी ड्रग्स के प्रॉपर्टीज और यूज को पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग का सार पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।